चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए अब हम कौन सी क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लास 12th की एनसीईआरटी। ओके, क्लास 12th की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे उसमें हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो एक्चुअली इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट टू 4 चैप्टर जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को डील करते हैं। चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक जो है दैट डील्स विद मिडाइवल हिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 15 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को डील करता है। तो कहने का मतलब अगर 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो यस ये कह सकते हैं कि अपन एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न को अपन ने डिटेल में किया हुआ है। ओके, बट याद रखिएगा इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटास मिलेंगे, जिस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसमें आपको हेल्प करेगी। प्लस आप चाहें तो मेरे लेक्चर्स के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एनसीईआरटी समझा दूंगा। ओके, तो याद रखिएगा पहला चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं, मतलब हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो है ब्रिक्स बीच एंड बोन्स। रिमेंबर दैट इज वी टॉकिंग अबाउट द हड़प्पन कल्चर। याद रखिएगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, इन 3 पार्ट के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पार्ट 1 में अभी आपके सामने लिखे आया हूं। ठीक है, अगर आप चाहते, याद रखिए मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी करा रखी है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक बार मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर लो। मैंने एनसीईआरटी कोर्स का लिंक डाल दिया, वहां पर आप देखोगे मैंने 6, 7, 8, 9 भी पढ़ा रखा है। आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये बना देता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं एनसीईआरटी पार्ट 1 में मैंने क्या क्या डील किया है, और आप चाहे तो बुक भी लेके बैठ सकते हैं, मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दी जो इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। ओके, सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं, ओके, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है द हड़प्पन सील इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग आर्ट क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहेंगे और या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताया गया है, हड़प्पन सील। अब ये हड़प्पन सील क्या होती है इसको नहीं पता, बहुत बेसिक मैं बता देता हूं। लेट अस सपोज कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए इंडिया में है, बी फॉर एग्जांपल कहीं दूर रहता है, रिमेंबर। ठीक है, अब ए को बी को कुछ ना कुछ सामान भेजना है। ओके, तो वो डायरेक्टली तो बी के पास जा नहीं सकता, तो उसने क्या किया, सी को बोला कि ये रहा मेरा सामान। ओके, और तुम इस सामान को बी को पहुंचा दो। ओके, अब हो सकता है सी जब ले जाए बीच में उसको वो ओपन कर ले और उसमें कुछ मिलावट कर दे। ओके, तो ये ए क्या करता था, उसमें उस सामान को फॉर एग्जाम्पल बैग को बांध देगा। ठीक है, और बांधने के बाद उसके ऊपर एक सील लगा देगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, सील लगा देगा। ठीक है, अगर उसने रास्ते में इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो क्या होगा, बी बता देगा कि देखिए ये सील आपकी टूटी हुई थी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। रिमेंबर, तो एक तरीके से आप देखिए सील का इस्तेमाल कितना अच्छा हो रहा है कि आप कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में, याद रखिएगा, उस सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने जहां बी को भेजी होगी, वो आइटम भेजा होगा, तो बी के पास वो सील मिल गई होगी। याद रखिएगा, तो ये समझाता भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि हमारा जो सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ट्रेड जो था वो, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी ट्रेड चल रहा है। ओके, ये भी आपको और क्लियर किया जाएगा, बट बेसिक मैंने बताया हड़प्पन सील जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्ट क्राफ्ट है। याद रखिएगा हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप देख सकते हैं ये हड़प्पन सील आपके सामने बनी होगी, इसमें आप देख रहे होंगे एक जानवर की इमेज बनी हुई है, ऊपर कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ऐसी सील का इस्तेमाल भी किया जाता था। ओके, सील किस चीज से मिलकर बनी होती थी, एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको कहते हैं याद रखिएगा स्टेटाइट। रिमेंबर, तो स्टेटाइट जो है उससे मिलकर बनी होती थी, दैट इज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन। ओके, तो उससे मिलकर सील बनी होती थी, और सील में आप देखेंगे तो एक एनिमल मोटिव, मैंने अभी आपको बताया एक एनिमल की इमेज बना दी है यहाँ पर। ओके, एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, और ये कोई स्क्रिप्ट है, ये साइंस बने हुए ना, ये कोई एक लैंग्वेज है, याद रखिएगा, जो आज तक हम समझ नहीं पाए कि लिखा क्या है। रिमेंबर, तो ये आज तक जो स्क्रिप्ट है दैट रिमेन्स अनडिसिफर्ड। याद रखिएगा, अभी तक आप इसको पढ़ नहीं पाए। ओके, तो ये आपको सील में देखने को मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूं, तो याद रखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कहने का मतलब इनकी कोई स्क्रिप्ट तो हमको मिली नहीं है, कोई बुक वगैरह तो मिली नहीं जिसको हमने पढ़ लिया हो और हमने बता दिया हो ये कैसे रहते थे, क्या खाते थे। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो एक्चुअली हमने इनके बारे में कैसे जाना है, हमने जाना है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको क्या मिले हैं कि हमें पता चला है कि एक सिविलाइजेशन थी। ओके, याद रखिएगा मैं बिल्कुल उस तरह डील कर रहा हूं जिस तरह आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो ऑफकोर्स हमको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं जो लेफ्ट बिहाइंड हो गई, मतलब वो तो चले गए बट उनके वो आइटम्स रह गए, जैसे कि हाउसेस, उनके बनाए हुए घर, रिमेंबर, टूटे फूटे मिले बट हाउसेस मिले। ओके, पॉट्स, ठीक है, जो उनके पॉट्स थे, ऑर्नामेंट्स मिले, कुछ टूल्स मिले जो यूज करते थे, सील्स मैंने जैसे आपको बताया, ये सब चीजें मिली। तो इसी को हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा है, रिमेंबर, जिसको हम स्टडी करके उनके बारे में
बता सकते हैं। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग है, दैट इज ऑफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये स्टार्टिंग में आपके चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मेंशन किया गया है। अब देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हड़प्पन कल्चर। मतलब अभी मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ओके, बट इसको आप हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं। मतलब ये जो कल्चर वर्ड यूज किया है, ये क्यों यूज किया गया, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चर वर्ड क्यों यूज किया है, इसका रीजन उन्होंने दिया है कि हमने हड़प्पन कल्चर क्यों बोला, क्योंकि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसको हम हड़प्पन कल्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसकी इसको कल्चर का नाम दे दिया गया। पूछा गया क्या ऐसा है, कहते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स मिले हैं, याद रखिए उनका स्टाइल बड़ा ही डिस्टिंक्टिव है, बिल्कुल ही अलग टाइप का बनाया उन्होंने, याद रखिएगा। तो अभी पढ़ेंगे ऐसा क्या बनाया उन्होंने, वो तो आगे कमिंग लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। बट यहाँ की स्टाइल एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, याद रखिएगा। एक डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर, याद रखिए, बनाने का स्टाइल भी अलग है और डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। देखेंगे क्या प्रोडक्ट्स बनाया था। दूसरा, कल्चर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो चीजें बना रहे हैं, याद रखिए, यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, याद रखिएगा, ये चीजें मिल रही हैं। मैं आपको वो एरिया भी बताऊंगा कहां से कहां तक के एरिया के बीच में आप देख रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी स्टाइल में बने हुए प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, याद रखिए। थर्ड, दे बिलोंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, याद रखिएगा। मतलब मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगा किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इन तीन कारण, इन 3 रीजंस की वजह से इसको हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हड़प्पन कल्चर क्यों कह रहे हैं। चलिए इसके एग्जांपल दे देते हैं, ऐसा क्या यहां पर मिला हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्टिव स्टाइल में, क्या डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स यहां मिले हैं, जैसे कि यहां पर सील्स मिली, जो भी मैंने आपको बताया, जिसमें आप देख रहे हैं जानवर की भी इमेज है, रिमेंबर, ठीक है, ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है और बड़ा अच्छा आपने, मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, बीच मिले, बीच आप देख सकते हैं, आई थिंक गोवा वगैरह आप गए होंगे तो आप देख रहे होंगे इस तरह इसको माले में अपन डाल के ऐसे कुछ ना कुछ नेकलेस वगैरह बना लेते हैं, रिमेंबर। तो ऐसे कुछ बीट्स मिले हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। वेट्स, जो अपन आज की डेट में वेटिंग करते हैं ना, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, ऐसे वेट, स्टैंडर्ड वेट्स भी मिले, उसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, स्टोन ब्लेड्स, रिमेंबर, जो अपन स्टोन के बने हुए, मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो किसी को मारने के लिए, याद रखिए, कुछ काटने के लिए, तो ऐसे स्टोन ब्लेड्स मिले हैं। ओके, बेक्ड ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स जो हैं, पत्थर जो हैं वो पके हुए, याद रखिएगा, मतलब उनको पता था बेक्ड ब्रिक्स के बारे में, वो चीजें मिली हैं। तो ये आप कह सकते हो कुछ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्टिव स्टाइल में बनाए गए ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये कल्चर है। अब आप कहेंगे सर दूसरा पॉइंट कि ये किस एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया में, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो वही था कल्चर कहने के लिए। यस, इसका ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, ये पूरा आपको इसका ज्योग्राफिकल एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज इट इज मेनली फाउंड इन अफगानिस्तान, ओके, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ओके, और गुजरात। तो मतलब ये पूरे जो रीजन है गुजरात में, ये सारा रीजन आ जाएगा, रिमेंबर। तो इस पूरा रीजन जो है ये एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको आप हड़प्पन कल्चर भी कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन। और टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है, आप अलग अलग बुक में देखेंगे अलग अलग टाइम पीरियड दिए हुए हैं, बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, याद रखिएगा। तो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है। तो ये 3 रीजंस की वजह से इसको हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके में लिखा हो दैट इज बिगिनिंग्स। ओके, अब इसे बिगिनिंग में क्या चीज मेंशन है वो मैं आपको बताता हूं। टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि वर्ड बार बार यूज होगा आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। एक वर्ड यूज होगा अर्ली हड़प्पन कल्चर, एक होगा मैच्योर हड़प्पन कल्चर और एक होगा लेट हड़प्पन कल्चर। तो मैं क्लियर कर दूं, देखिए जो आप कहते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली, तो ये जो आप बात कर रहे हो, ये आप बात करो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की, याद रखिएगा, दैट इज 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, रिमेंबर, ठीक है। और बीसी तो आपको पता होगा ना, बीसी क्या होता है, आई थिंक इतना हिस्ट्री में तो पढ़ ही लिया होगा बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मैच्योर जो अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं वो सेकेंड वाला है, ठीक है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कुछ चीजें रही होंगी, उसको कहा गया है अर्ली हड़प्पन कल्चर, जिसका टाइम पीरियड है बिफोर 2600 बीसी, याद रखिएगा, 2600 बीसी से पहले का, रिमेंबर। और एक कहा गया है आफ्टर हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर के बाद, क्योंकि अपन का मेन मैच्योर हड़प्पन कल्चर को ही मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहा हूं। जो थर्ड है दैट इज लेट हड़प्पन कल्चर, दैट इज आफ्टर 1900 बीसी, रिमेंबर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड यूज हो अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर, मैच्योर मतलब जिसका हमको डिस्कस करना है, जो चैप्टर है पूरा हमारा, रिमेंबर। और ये है लेट हड़प्पन कल्चर, मतलब हड़प्पन कल्चर के बाद, आफ्टर 1900 बीसी। ओके, तो ये वर्ड यूज होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपके में एनसीईआरटी मेंशन दैट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। ओके, व्हाट इज दिस सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में क्या पॉइंट मेंशन है? आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो बड़ा पैराग्राफ में दिया है। मेरा मानना है पैराग्राफ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने सबको पॉइंट फ्रेम में डिवाइड कर रखा है, इसमें आपके लिए ईजी हो। ठीक है, अगर सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की बात करूं, इसका मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो आप सर्वाइव होने के लिए करते हैं, ऑफकोर्स जीने के लिए वो एक्टिविटीज करते हैं, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। ओके, अब हड़प्पन कल्चर में हम देखते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज, क्या चीज़ों खाते थे, रिमेंबर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैच्योर हड़प्पन कल्चर, मतलब मैंने बताया ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, दैट इज मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर। मतलब इससे पहले भी जो कल्चर हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो हुआ करता था, वहां पर भी देखा गया उसकी, मतलब जैसे लेटर सपोज अर्ली हड़प्पन कल्चर था, अब उसके बाद कौन सा आएगा? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो कुछ एरिया जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के थे वहीं पर मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप होता है। रिमेंबर, तो वही पॉइंट लिखा है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन सम ऑफ द एरियाज जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर, याद देखिए वो खत्म हो जाते हैं, तो ये नया कल्चर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज मैच्योर हड़प्पन कल्चर। रिमेंबर, तो ये स्टार्टिंग आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या थी उनकी, वो किस तरह अपनी जीवन को जी रहे थे। रिमेंबर, ऐसी एक्टिविटी जिससे ऑफकोर्स वो सर्वाइव कर रहे थे। तो हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स खाते थे, रिमेंबर, एंड एनिमल्स प्रोडक्ट, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते थे, याद रखिएगा। तो वेजिटेरियन आप सिर्फ नहीं कह सकते, नॉन वेज भी है, रिमेंबर, इंक्लूडिंग फिश। ओके, तो फिश देख सकते हैं वहां पर, उनको फिश के बारे में पता था, फिश खाते थे, रिमेंबर। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने अब कैसे स्टडी की कि भाई वो लोग क्या खाते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस, उनके डाइट की प्रैक्टिस क्या थी उसको आइडेंटिफाई किया। कैसे, किस चीज से आइडेंटिफाई किया? याद रखिएगा, जो सीड्स और ग्रेन्स मिले हैं जो चार्ड है। रिमेंबर, आप कहेंगे चार्ड ग्रेन्स, चार्ड सीड्स का मतलब क्या होता है? याद रखिए उन्होंने कुछ बनाया होगा जिसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाया होगा, कहने मतलब इनकम्प्लीट कंबशन रहा होगा। ठीक है, मतलब पूरी जगह से पक नहीं पाया होगा, रिमेंबर, वो रह गया होगा। ठीक है, उसकी स्टडी की है किसने? याद रखिएगा आर्कियो बोटानिस्ट ने, याद रखिएगा। तो जो आर्कियो बोटानिस्ट है उन्होंने स्टडी की है किसकी? चार्ड ग्रेन्स और सीड्स की। चार्ड ग्रेन्स और सीड्स आप समझ गए होंगे जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरा कंप्लीटली पका नहीं होगा, रह गया होगा। रिमेंबर, तो इतने सालों बाद अब आप कहेंगे सर ये कब स्टडी हुई, तो वो सब आगे एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, अभी तो आप स्टोरी सुनते आइए। ठीक है, तो ये चार्ड ग्रेन्स और जो सीड्स जो इनकम्प्लीट बर्न थी, इनकम्प्लीट कंबशन था, उसकी स्टडी करते हैं ये लोग। रिमेंबर, और यहां से वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ग्रेन्स जो थे वो हड़प्पन साइट्स में थे, जैसे कि व्हीट, ओके, नेक्स्ट बार्ले, ठीक है, लेंटिल, चिकपी, शीशम, याद रखिएगा, ये सब चीजें आप कह सकते हैं ग्रेन्स जो कि हड़प्पन साइट्स में मिले हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स मिले हुए हैं कि मिलेट्स भी गुजरात की साइट्स पे आपको मिलेट्स भी देखने को मिलता है कि मिलेट्स आर आल्सो फाउंड इन द साइट्स ऑफ गुजरात। बट एक की पॉइंट याद रखना आपको, ये की पॉइंट है कि फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। याद रखिए राइस आपको ज्यादा नहीं मिली है, ये पॉइंट भी याद रखना है कि राइस जो थी वो बहुत कम मिली है, बहुत रेयर मिली है, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखना, स्टेटमेंट्स फ्रेम किए जाते हैं। आगे आप यहां पे देखिए कुछ एनिमल की बोन्स भी मिली हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कैटल, बहुत सारे शीप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब की हड़प्पन साइट्स में आपको एनिमल की बोन्स मिली हैं। तो आप कहेंगे सर इन सब की बोन्स मिली, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दो चीज क्लियर हो जाती है। पहला कि आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया है इसकी स्टडी करके कि इसका मतलब ये एनिमल्स जो थे वो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, उनको पाला पोसा जाता था। क्यों? ऑफ कोर्स उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे। काऊ को आप रखोगे आपको डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे, रिमेंबर, शीप को रखोगे आपको डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो याद रखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और ऑफ कोर्स मीट के लिए भी। तो रिमेंबर, तो ये वहां के आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने स्टडी की, उन्होंने ये बात बताई है। रिमेंबर, तो इसका मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेवलेंट था। ओके, बट यहाँ कुछ वाइल्ड स्पीशीज के भी बोन्स मिली है, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल। रिमेंबर, तो क्या इसको भी पालते थे? नहीं, याद रखिएगा। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन, अब इनकी जो बोन्स मिली है तो हो सकता है, ये बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, हो सकता है इनको हंट किया हो। याद रखिएगा ये जो हड़प्पन लोग रहते हैं उन्होंने हंट किया हो, या तो हो सकता है किसी और ने हंट किया हो, तो उसके याद रखिएगा उन चीज़ों को वो अपने पास ले आया, उस मीट को अपने पास ले आया हो, किसी और ने हंट किया हो तो। बट ये चीज़ क्लियर है, इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था। याद रखिए, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। ये पॉइंट भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बोन्स ऑफ फिश, मैंने अभी बताया फिश खाते, तो बोन्स ऑफ फिश, फाउल एक बर्ड होती है, आप चाहें तो गूगल में इमेज देख सकते हैं, उनकी भी बोन्स यहाँ पर मिली है। रिमेंबर, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? दैट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दिस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी? ये देखने को बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात,
एग्रीकल्चर तो प्रेवलेंट था यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे प्रूफ होता है, देखिए, वाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर ग्रेन्स तो मिल ही रहे हैं, याद रखिएगा, और उनको स्टोर करने के लिए इतना सारा जो वो उगा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे प्रोडक्ट्स बताए, उनके साथ उसको स्टोर करने के लिए उनका स्टोरेज हाउस भी है, जिसको आप ग्रेनरीज कह सकते हैं, आज भी इसको आप वेयर हाउस कहते हैं। सोचिए, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रखा था कि उनके पास स्टोरेज भी उनको बनाना पड़ता था, वो स्टोर करके भी रखते थे अपने ग्रेन्स को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए, हम इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं और ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर और यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना प्रेवलेंट था, ये कैसे पता चलता है? अच्छा, एक बात बताओ, आपने छोटी छोटी गाड़ियाँ देखी होंगी, आज के बच्चों को हम बना के घुमाते रहते हैं, खेलते रहते हैं वो लोग, तो छोटी गाड़ियाँ बनती कैसे? जैसे कोई बड़ी गाड़ी है, रिमेंबर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई बड़ी गाड़ी रहेगी, और बच्चे को तो बड़ी गाड़ी हम दे नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, उसको ट्रेन चाहिए तो हम ट्रेन तो लाके दे नहीं देंगे, तो हम क्या उसका एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं ट्रेन का, और बच्चे को दे देते हैं, बच्चा खेलता रहता है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे छोटी छोटी इमेजेस मिली, इसका मतलब ये समझ में आता है इनका एक बड़ा स्ट्रक्चर भी रहा होगा, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ पर क्या मिला, जब सील्स को देखा गया, ठीक है, टेराकोटा को देखा गया, याद रखिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स, जो टेराकोटा में छोटे छोटे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स देखे गए, जो खिलौने आप कह सकते हैं, उसमें आपने देखा सील्स में मैंने बताया था बुल की इमेज थी, इसका मतलब उनको बुल के बारे में पता था, तभी तो उन्होंने इमेज बनाई उसमें सील्स में, याद रखिएगा, ठीक है। और आर्कियोलॉजी का कंक्लूड भी करते हैं कि उनके पास, याद रखिएगा, वो ऑक्सन का यूज करते थे, जैसे आज ये गांव में आप देखो ना, बैल को यूज करते हैं प्लाउ करने के लिए, मतलब फील्ड को प्लाउइंग करने के लिए, रिमेंबर। तो इसका मतलब वो ऑक्स को यूज करते थे प्लाउ करने के लिए, रिमेंबर। और जो छोटी छोटी मैंने आपको बताई ना टेराकोटा स्कल्पचर्स मिलते हैं, रिमेंबर, मतलब उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये समझ में आता है इसका एक बड़ा रूप भी रहा होगा, रिमेंबर, जो वो यूज करते होंगे, ठीक है। मोर ओवर टेराकोटा, मैंने बताया टेराकोटा मॉडल्स जो थे, याद रखिएगा, जहां पर जो मिले, जैसे कि कहां पर मिला हुआ है, चोलिस्तान। अब आप कहेंगे चोलिस्तान कहां पर है, याद रखिएगा, जो अपना थार डेजर्ट है ना, जो थार डेजर्ट का पार्ट पाकिस्तान में है, रिमेंबर, ठीक है, डेजर्ट एरिया, उसी को कहते हैं चोलिस्तान। याद रखिए, चोलिस्तान है कहां पर, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, रिमेंबर। और यहां पर बनावली हरियाणा में, ये दोनों जगह पे आपको क्या देखने मिलते हैं, ऐसे टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं, जहां पर याद रखिएगा क्या किया जा रहा है, प्लाउ किया जा रहा है, रिमेंबर, मतलब एक ऑक्स है, रिमेंबर, ठीक है, और यहां पर एक आदमी उसको प्लाउ कर रहा है, रिमेंबर। तो इसका मतलब ये छोटा सा फिगर अगर है तो रियल में भी उनको ये चीज पता थी, ओके। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है, रिमेंबर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कहीं कहीं प्लाउड फील्ड मिली हुई है देखने को, मतलब पूरी प्लाउइंग हुई है, रिमेंबर। ये कहाँ मिलता है, एविडेंस मिलता है आपको कलीबंगा। कलीबंगा प्लेस है राजस्थान में, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि प्लाउइंग की गई है, रिमेंबर। तो मतलब एग्रीकल्चर कितना प्रेवलेंट था, उनको प्लाउइंग भी पता था, ठीक है, ऑक्स का यूज कर रहे हैं, रिमेंबर, प्लाउ करने के लिए, ठीक है। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी, ओके, 2600 BC से लेकर 1900 BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनका, देखिए, एग्रीकल्चर में इनको मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में भी आइडिया था। ये कैसे पता चलता है, आप देखिए यहां पर आपको इमेज दिख रही होगी। एक्चुअली क्या करते थे, जैसे आपने फरो देखा होगा, फरो बनाते हैं ना, एग्रीकल्चर अपन ग्रो करते हैं तो फरोज बनाते हैं, जहां पर अपन बीच में सीड डालते हैं। तो यहां पर रहता था, जैसे ये फरोज बने हैं, रिमेंबर, यहां पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने का मिलेगा। कहने का मतलब द फील्ड हैव टू सेट्स ऑफ फरो दिखेंगे, रिमेंबर, एट राइट एंगल, आप देख रहे हैं राइट एंगल पे बने हुए हैं, रिमेंबर, टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। इसका मतलब वो दो टाइप की, इधर एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और इधर वो दूसरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, रिमेंबर। इस तरह का फरो का स्ट्रक्चर बनाते थे, रिमेंबर, जहां से समझ में आता था उनको मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में भी पता था। दैट इज वेरी ग्रेट। मतलब आज के डेट में भी लोगों को, बहुत लोग को नहीं पता है, बट सोचिए वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज लोग हैं जो मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में उस टाइम पर भी चीज़ों को जानते हैं, रिमेंबर, ठीक है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स जो हैं, एक खास बात है, आप देखेंगे हड़प्पन साइट्स अगर देखेंगे जनरली, वो आप देखेंगे सेमी एरिड लैंड्स के पास में, रिमेंबर, ठीक है, ऊपर वाली तो आप कह सकते हैं थोड़ा वहाँ पर रिवर्स है इंदस की, बट जनरली आप देखेंगे सेमी एरिड लैंड्स के पास है, जहाँ पर इरीगेशन जो है आप कह सकते हैं बहुत ज़रूरी होगा अगर आपको एग्रीकल्चर करना है। तो क्या एग्रीकल्चर कुछ यहाँ मिली है चीज़ें? येस, यहाँ कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं, रिमेंबर। कहां पर मिले हैं? ये मिले हैं शौतुगई, याद है कि जो अफगानिस्तान में प्लेस है शौतुगई, वहां पर मिले हैं। बट आप देखेंगे पंजाब और सिंध साइड में कैनाल्स के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन में ये आ जाता है कि ये जो एंशिएंट कैनाल्स रहे होंगे, मे बी वहां पर तो मिले हैं, बट पंजाब और सिंध में या तो सिल्ट हो गए होंगे, सिल्ट मतलब इतने टाइम से कैनाल बने होंगे, अब उसमें सिल्टिंग हो गई होगी तो दब गए होंगे, अब पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैनाल थे कि नहीं थे, रिमेंबर, ये हो सकता है। या तो ये भी देखा जा रहा है कि वो वाटर वहां पर, याद रखिए, वेल्स से यूज करते थे, वेल मतलब कुआं, याद रखिए, उन्होंने कुआं बना रखा था, रिमेंबर, जो कि इरिगेशन के लिए पानी वहां से यूज करते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे धोलावीरा गुजरात में, आप देखेंगे वाटर रिजर्वॉयर मिला है आपको इस तरह का कुछ, जहां पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, रिमेंबर, कि वो एग्रीकल्चर के लिए वाटर को इस तरह भी स्टोर करते थे, रिमेंबर, ठीक है। और कैनाल्स, ऐसा तो नहीं कह सकते कि कैनाल्स, हाँ कैनाल्स के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं, बट यस हम ये कह सकते हैं कि मे बी सिल्ट हो चुका होगा, याद रखिएगा, इसलिए
डिफिकल्ट है, बट वेल्स तो मिले हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब अगला टॉपिक, तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक था। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अगर दो इंपॉर्टेंट साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, रिमेंबर। तो हड़प्पा जो सबसे पहले मिलती है, रिमेंबर, उसमें आप देखो जब वो मिलेगी, एंड में डिस्कस किया गया वो कैसे मिली थी, रिमेंबर। बट जो हड़प्पा साइट्स थी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की, जब ये मिली तो वहाँ पे लोगों को कुछ इतना आइडिया था नहीं क्या है, तो वहाँ बहुत से चोर लोग आए, रिमेंबर, थीव्स, और उसके जो ब्रिक्स थे वो लेके भाग गए, रिमेंबर। तो हड़प्पा में ज़्यादा डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हो पाई, रिमेंबर। रीज़न क्या था कि लोगों को पता चल गया, अपना अपना सामान लेके चले गए, बिग ब्रिक्स मिल रहे हैं, रिमेंबर, तो लेके चले गए वहाँ पर, तो उसके बारे में पूरी डिस्कवरी नहीं हो पाती है। बट मोहनजोदाड़ो जो सेकेंड साइट है, बट आज मैं बता दूँ दोनों हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान में, रिमेंबर, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये एक ऐसी साइट मिली थी, रिमेंबर, जो कि फुल मतलब मिल गई, कहने मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस किसी ने आकर इसको छेड़ा नहीं, रिमेंबर। तो ये जो मिली ना, इसकी स्टडी आपको यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मोहनजोदाड़ो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रिमेंबर। तो ये पूरी सिटी ही मिल गई थी, रिमेंबर। तो ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, रिमेंबर, जिसने हमको मतलब ज्यादा स्टडीज की अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा में जितना हम जाने जाए, जितना हमें नहीं पता चला उतना हमको इस मोहनजोदाड़ो में पता चलेगा, रिमेंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करूं, रिमेंबर, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। याद रखिएगा, इसमें एक अर्बन सेंटर, एक पूरी अर्बन सिटी ही मिल गई, जिसका नाम रखा गया, जिसका नाम क्या था, दैट इज मोहनजोदाड़ो। तो चलिए मोहनजोदाड़ो को हम देखते हैं ऐसी क्या चीजें मिली कि इसको हम अर्बन सेंटर कह रहे हैं। पहली बात, जब मोहनजोदाड़ो का मैंने बताया ना पूरी सिटी ही डेवलप मिल गई थी आपको, तो मोहनजोदाड़ो का अगर आप मैप देखते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखिए एक बना होगा सीताडेल, ये यहाँ पर बना हुआ है, सीताडेल कहते हैं इसको, और एक बड़ा सा बना होगा दैट इज लोअर टाउन। याद रखिएगा, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, सीताडेल और लोअर टाउन में, रिमेंबर। ये सीताडेल जो था, रिमेंबर, मैं बता दूं छोटा सा एरिया है, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं एलाइट लोग रहते होंगे, रिच लोग कह सकते हैं, राजा में भी कोई ऐसा कोई बड़े लोग रहते होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो ये जो था छोटा एरिया था, बट एक जेल लेटर सपोज ये कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर घर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक ये सीताडेल जो था एक रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा बना हुआ था, मतलब ये थोड़ा हाइटेड हो गया, ठीक है। और ये जो था वो पूरा रेस प्लेटफॉर्म में नहीं बना हुआ था, रिमेंबर। तो ये कंपेयर टू दिस थोड़ा सा लोअर हो गया, रिमेंबर। तो ये हाइटेड हो गया, तो ये दिखाना चाह रहे छोटा है बट ये बड़ा है, मतलब साइज, मतलब इसकी ये पावरफुल है, ये एक तरीके से दिखा रहे हो। और ये जो है बड़ा तो है, बट याद रखिएगा इसमें प्लेटफॉर्म्स नहीं थे एक तरीके से। तो आपका सेटलमेंट जो थी वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड थी। एक तो स्मॉलर सेक्शन जिसको आप सीताडेल कह रहे हैं, बट वो हायर था, हायर मतलब प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, याद रखिएगा। तो एक हाइटेड पे था और ये नीचे था, रिमेंबर, ठीक है, उसको कहते हैं सीताडेल। और जो अदर था वो बड़ा तो था, लार्जर तो था, बट लोअर था, लोअर क्योंकि हाइट उसकी कम थी, क्योंकि इसको अपने प्लेटफॉर्म में बना दिया तो ये ऑफकोर्स कम हो जाएगा, रिमेंबर। इसको कहते थे लोअर टाउन, ओके। तो मोहनजोदाड़ो में आपको ये पूरा सीताडेल और लोअर टाउन क्लियरली देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें सीताडेल की, बात करें सीताडेल ओज इज हाइट, मैंने बताया ना इसलिए हाइट थी उसकी क्योंकि याद रखिएगा वो एक प्लेटफॉर्म जो मड ब्रिक होते हैं, याद है ब्रिक्स जो थे उस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, तो उसकी वजह से वो हाइटेड था, याद रखिएगा, है ना। और उसके चारों तरफ वॉल भी बनी हुई थी, मतलब इट वॉज वॉल। तो आप देख रहे हैं कि हो सकता है एलाइट क्लास रही हो, रिमेंबर, ठीक है। एक तरीके से उसको लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेट करने की आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल अलग था, रिमेंबर, ठीक है। तो दैट वी कैन से एलाइट क्लास यहां पर रहती होगी, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। जो लोअर टाउन था ऐसा नहीं है, वहां पर भी वॉल की गई थी, मतलब उसको भी सेपरेट कर रखा है, किसके साथ, जो अपना सीताडेल है, तो याद है कि वो भी वॉल्ड है। वहां पर कुछ बिल्डिंग्स आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म में थी, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई बिल्डिंग ही प्लेटफॉर्म में नहीं है, कुछ कुछ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म में थी, बट याद रखिएगा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो प्लेटफॉर्म उसके पास नहीं था जो कि सीताडेल पे था, याद रखिएगा, है ना। तो यहां पर कहीं कहीं देखा गया लोअर टाउन में कुछ कुछ बिल्डिंग्स पे फाउंडेशन देखा गया है, मतलब एक नीचे फाउंडेशन बना था उसके ऊपर घर बन रहा है, बट सीताडेल तो पूरा एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, ओके। नेक्स्ट, सो इट सीम्स दैट सेटलमेंट वाज, हाँ इससे एक चीज समझ में आती है, कभी भी आप मोहनजोदाड़ो को हम जो अर्बन सिटी पूरी मिल गई तो ये समझ में आता है ऐसा नहीं था कि यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं फिर अगली बना रहे हैं फिर अगला बना रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ पे पहले प्लानिंग की गई है इन सब के बारे में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब प्लानिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ डेवलप हो रही है। ये बिल्कुल क्लियर कहते हैं, याद रखिएगा जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है कि दी सेटलमेंट्स वो फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली, रिमेंबर, मतलब प्लानिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं उस टाइम पे उनको प्लानिंग के बारे में भी आइडिया था कि ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। याद रखिएगा अब इतना अच्छा स्ट्रक्चर मिला है तो इसका लेबर की भी जरूरत पड़ी होगी, तो ये भी समझ में आता है कि लेबर जो हुए होंगे मोबिलाइज हुए होंगे, माइग्रेट हुए होंगे, उनको लाया गया होगा, याद रखिएगा बहुत लार्ज स्केल में, तभी तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पा रहे हैं, ओके। आगे अगर बात करें ब्रिक्स की, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। यहां जो ब्रिक्स मिले हैं याद रखिएगा, या तो सन ड्राइड ब्रिक्स हैं, मतलब
सन निकला हुआ उसको रख दिया सूखने में तो सन ड्राइड ब्रिक हो गए, या तो बेक ब्रिक है मतलब आपने उसको बेक किया है, रिमेंबर। तो इस टाइप के ब्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं। खास बात क्या है, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें अलग अलग जगह में फैली हुई है, बट याद रखिएगा यहां पर अगर आप ब्रिक्स देखेंगे तो उसका रेशियो जो है बड़ा स्टैंडर्डाइज रेशियो है। स्टैंडर्डाइज रेशियो कहने का मतलब एक पैटर्न पे, एक यूनिफॉर्मिटी पे ही वो ब्रिक्स मिल रहे हैं, चाहे आप हड़प्पा चले जाएं, मोहनजोदाड़ो चले जाएं, कलीबंगा चले जाएं, ब्रिक्स का पैटर्न एक जैसा, मतलब यूनिफॉर्मिटी देखिए कितनी अच्छी है। यूनिफॉर्मिटी की बात करूं, अगर मैं ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी की बात करूं आपसे, तो याद रखिएगा लेट अस सपोज इसकी लेंथ की बात करें तो याद रखिए इसकी लेंथ वह 4 टाइम्स ऑफ द हाइट, तो याद रखिए जो लेंथ रहेगी वो हाइट के 4 टाइम्स रहेगी, ठीक है। और जो ब्रेथ रहेगी वो ट्वाइस ऑफ द हाइट रहेगी, तो याद रखिए जो ब्रेथ रहेगी वो ट्वाइस ऑफ द हाइट रहेगी। मतलब ये एक पैटर्न था, एक यूनिफॉर्मिटी थी, जिस तरह की लेंथ आपको, लेंथ और ब्रेथ उस तरह की हाइट का ब्रिक्स आपको देखने को मिलता था, रिमेंबर। तो सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट, यही तो खास बात थी, हर हड़प्पन सेटलमेंट में यही ब्रिक्स की साइज मिल रही है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, रिमेंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देख रहे होंगे दैट इज लेइंग आउट ड्रेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदाड़ो में आपको ड्रेनेज पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया पूरी सिटी ही मिल गई थी, तो यहां पर आप ड्रेनेज पैटर्न को देख सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज की अगर बात करें तो वो है प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। मैंने बताया ना, एक्चुअली आप मोहनजोदाड़ो मैंने बताया पूरी सिटी मिल गई, तो इसकी पूरी स्टडी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अदर सिटीज में भी किस तरह चीजें वर्कआउट होती थी, रिमेंबर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये डिस्टर्ब नहीं की गई, तो आसान से इसी की स्टडी ज्यादा बेटर की गई है, रिमेंबर। तो यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियां बनती है अपने घर में, प्रॉपर आप पानी डालते हैं, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जाती है, ऐसा पूरा चैनल सिस्टम था, सोचिए उस टाइम पर भी, ठीक है। आज हमारे यहाँ ड्रेनेज पैटर्न इतना पुअर है, उस टाइम पे इतना बेटर डेवलप था, ओके। अगर मैं बात करता हूँ एक्चुअली क्या था, जो जैसे लेट अस सपोज ये रोड्स हैं, ठीक है, फिर सर्विस रोड जैसे आप स्ट्रीट्स कहते हैं, जो लोकल रोड्स हैं, ठीक है, ये मेन रोड है, ये स्ट्रीट्स हैं, याद रखिएगा। ये एक, अगर मैं रोड्स और स्ट्रीट्स की बात करूं, ये ग्रिड पैटर्न में थी, याद रखिए। ग्रिड पैटर्न कहने का मतलब आप देखिए ये मेन रोड है और जो स्ट्रीट रोड्स हैं आप देखेंगे 90 डिग्री पे इसको कट कर रही हैं, ओके। कहने का मतलब जो रोड और स्ट्रीट्स थी, रिमेंबर, वर लेड डाउन along approximately a grid pattern, तो मतलब ये इंटरसेक्ट करती थी आपस में एक राइट एंगल में। तो पूरा मतलब पहले पूरी प्लानिंग की गई कि इस तरह रोड्स बनेगी, इस तरह उसकी स्ट्रीट्स बनेंगी और इस तरह 90 डिग्री में वो कट होंगी, रिमेंबर। और फिर इन्हीं रोड्स के अलाउंड याद रखिएगा ड्रेनेज सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया अंडरग्राउंड, रिमेंबर, जहां से पानी निकलेगा। और ये स्ट्रीट्स हैं तो इनके अलाउंड भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, ठीक है। जब ये पूरा ड्रेनेज और रोड्स पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद इनके पैरेलल घर बनाए गए, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स और रोड्स जो थे विद ड्रेन्स, याद रखिएगा, वर लेड आउट फर्स्ट, पहले इनको बनाया गया और देन हाउसेस वर बिल्ट अलोंग देम, उसके बाद घर बनाया गया और सबको कनेक्ट कर दिया गया इनके ड्रेनेज से, याद रखिएगा। इसमें प्रॉपर पानी का जो वाटर का डिस्चार्ज है वो प्रॉपर हो सके। आप सोचिए उस टाइम पर भी उनको इन सब चीजों के बारे में आइडिया था। तो याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ड्रेनेज पैटर्न, ओके। अगर मैं इनके घर की बात करूं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करूं, इनका घर भी आप देखेंगे ना, चलिए बाद में बनाया गया, बट अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो बड़ा यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसे घर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और घर कैसा रहेगा मैं बताता हूं। जनरली हम बात करेंगे पहले किसकी, लोअर टाउन की, याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन की, ठीक है। वो जनरली वहां पर यह पता चलता है कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, मतलब वहां पर कॉमन लोग जो थे वो रहते थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, ओके। अब उस घर में अगर आप जाएंगे तो बीच में बना होगा एक आंगन जिसको आप कोर्ट यार्ड कहते हैं, रिमेंबर। और उसके अराउंड आप देखेंगे कि कमरे बने होंगे। कहने का मतलब क्या है, कोर्टयार्ड आंगन है और फिर उसके अलाउंग रूम्स बने हुए हैं। तो ये कॉमन फीचर था, क्या कहते हैं, कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। अगर आप देखें कि मोहनजोदाड़ो की स्टडी कर रहे हैं हम, तो देख सकते हैं इस तरह आंगन, ये तो मैंने अभी क्या इमेज बना ली है, ये मोहनजोदाड़ो की नहीं है, एग्जांपल समझाने के लिए, कि देख सकते हैं यहां पर बना हुआ आपका आंगन, कोर्टयार्ड और उसके अराउंड रूम्स बने होंगे, रिमेंबर, है ना। और कोर्टयार्ड जो है याद रखिए वो किस चीज के लिए यूज होता था, कुकिंग, वीविंग, ठीक है, ये सब के लिए आंगन इस्तेमाल करते थे। आज भी देखिए गांव में आप आंगन का इस्तेमाल यही सब करते हैं, खाना बनाता रहते हैं वहां पर, याद रखिएगा, है ना। हॉट और ड्राई वेदर के टाइम पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, ओके। अगर मैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की और बात करूं आपके सामने, जो घर थे, इसे प्राइवेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया। कैसे प्राइवेसी का, आप देखेंगे यहाँ पे विंडोज नहीं थी घर में, रिमेंबर, देयर वाज नो विंडो इन द वॉल्स, याद रखिएगा। ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडोज नहीं अवेलेबल थी। इसका मतलब ये था, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कोई देख ना सके अंदर कोई क्या कर रहा है, रिमेंबर। नेक्स्ट, अगर आप घर के अंदर घुसेंगे मेन एंट्रेंस पे, याद रखिएगा, तो यहां पर आपको ऐसा नहीं आप घर के अंदर घुसेंगे तो पूरा घर दिख जाएगा आपको, रिमेंबर। इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप घर के अंदर घुसेंगे तो आपको पूरा घर नहीं दिखेगा, रिमेंबर। तो यार कि डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड, आप पूरा घर नहीं देख सकते हैं एक बार में। तो प्राइवेसी को पूरा कंसर्न देख के बनाया गया था। आप घर में घुसे, सामने दीवार होगी, फिर इधर मुड़ना पड़ेगा, मतलब
ऐसा नहीं घर में घुसे पूरा घर दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। हर घरों में बाथरूम थे। सोचिए उस टाइम पे भी लोग अपने घरों में वॉशरूम बनाते थे, रिमेंबर, जिसको ब्रिक्स के थ्रू बनाया जाता था। प्रॉपर उसका ड्रेनेज बनाया जाता था, किस तरह उसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर वॉशरूम्स को भी ड्रेनेज के साथ कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। प्लस आप देखेंगे कहीं कहीं घरों में आपको ऐसे सीढ़ियां भी मिली हैं, रिमेंबर। व्हाट इट शोज? इट शोज कि ये 2 स्टोरी, रिमेंबर, मतलब ये सेकेंड स्टोरी भी था, या तो रूफ हो सकती है या तो सेकेंड स्टोरी भी हाउसेस रहे होंगे उस टाइम पर, रिमेंबर। तो ये भी शो किया जाता है, ओके। तो अब तो सेकेंड स्टोरी तो नहीं मिलेगा, रिमेंबर, पहला ही स्टोर मिलेगा आपको, सेकेंड स्टोर सब डिस्ट्रॉय हो गया होगा। बट सीढ़ियां ये दिखाते हैं कि या तो छत रही होगी या तो सेकेंड स्टोरी भी रहा होगा, याद रखिएगा। बहुत से घरों के अंदर भी आपको कुएं देखने को मिले, वेल्स, याद रखिएगा। मोस्ट हाउसेज हैड वेल्स, याद है। टोटल नंबर ऑफ वेल्स अगर देखा जाए एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, मोहनजोदाड़ो में ही अराउंड 700 वेल्स देखने को मिलते हैं, रिमेंबर, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अलग टॉपिक, आप सिटाडेल अलग से लिखा हुआ है। व्हाट मीन सिटाडेल, मैंने अभी आपको बताया छोटा है बट हाइटेड है, एक एलाइट क्लास यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिटाडेल की अगर बात करें, रिमेंबर, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कुछ चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं, मतलब यहीं पर वो चीजें मिली हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं सिटाडेल के अंदर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 2 स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक है ग्रेट बाथ और दूसरा है वेयर हाउस, याद रखिएगा। वेयर हाउस क्या होता है? बिल्कुल, वेयर हाउस सबको पता होगा, एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है, जहां पर आप आज के में वेयर हाउस अगर आपको बताऊं, वेयर हाउस की अगर मैं आपको एक डायग्राम चीजें बताऊं, जहां पर आप अनाज वगैरह को रखते हैं, बड़ा सा एक हाउस हो सकता है वेयर हाउस, रिमेंबर। तो वेयर हाउस ही आपको सिटाडेल के अंदर देखने को मिलता है, रिमेंबर। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन, रिमेंबर। अब दिक्कत क्या है कि जो वेयर हाउस था, रिमेंबर, वो वेयर हाउस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। बट ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी, या तो फिर अपने एग्रीकल्चर आइटम को स्टोर किया जाता होगा, दैट इज़ अलग अलग टास्क हो सकते हैं। बट एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, जो वेयर हाउस है वो याद रखिएगा, उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब मिला तो खत्म था, बट लोअर पोर्शन देखने को मिल जाता है, रिमेंबर। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच लोअर ब्रिक पोर्शन अभी भी है रिमेन, वाइल द अपर पोर्शन जो था वो जो मे बी कहते हैं वुड का बना होगा या जिस चीज का भी बना होगा वो अब डीके हो चुका है, याद रखिएगा। और वेयर हाउस किसके लिए यूज करते हैं? मैंने बताया स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो सिटाडेल के अंदर आपको वेयर हाउस देखने को मिलता है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सिटाडेल में देखने को मिलता है, सिटाडेल में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्रेट बाथ, याद है, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, वेरी फेमस, ओके। व्हाट इज दिस ग्रेट बाथ? बता देता हूं, एक स्विमिंग पूल आप कह लो एक तरीके से, अंडरस्टैंड, सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या मेंशन है। देखिए ये आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा होगा, रिमेंबर, ठीक है। नॉर्थ और साउथ से आपको यहां पर सीढ़ियां दिखेंगी उतरने के लिए, रिमेंबर। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, रिमेंबर, ठीक है ना। और इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन में एक बड़ा सा ही टैंक बना हुआ है, सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन और 4 साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ आपके कॉरिडोर, ये टैंक पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिमेंबर। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 साइड से सीढ़ियां बनी हुई, स्टेप्स बनी हुई, नॉर्थ और साउथ से। मैंने बताया ना, टैंक को लीड करने के लिए 2 साइड से आपको सीढ़ियां भी दिखेंगी, रिमेंबर। विच वॉज मेड वाटर टाइट, और टैंक वाटर टाइट था, रिमेंबर। कहने का मतलब ये टैंक जो बना हुआ बर्न ब्रिक्स से बना हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने बर्न ब्रिक्स के साथ बनाया हुआ, फिर इसको देखिए सीमेंटेड भी कर दिया एक तरीके से, मतलब याद रखिएगा इस पर मोटार भी लगा दिया है जिप्सम का, जिससे कि क्या हो कि एकदम वाटर टाइट हो, पानी लीक ना हो, रिमेंबर। तो आप यहाँ पानी भर सकते हैं, एक तरीके से पूल बन गया ये तो आपका, आप कहेंगे बिल्कुल। तो सोचिए उस टाइम पर बर्न ब्रिक्स, मोटार ऑफ जिप्सम यूज कर रहे हैं, ठीक, एकदम वाटर टाइट टैंक्स बना रहे हैं, ओके। और देवर रूम्स ऑन द 3 साइड्स, याद रखिएगा। और इस वेल जो बनाया हुआ है, ये टैंक बना हुआ है, इसके अराउंड आप देखिए रूम्स भी बने हैं। जैसे आप पूल में जाते हैं ना, आसपास रूम्स बने होते हैं, आपके लिए यहां पर भी रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं पानी एक बार भर गया तो निकल ही नहीं पाएगा, रिमेंबर। यहां पे अगली चीज क्या थी, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोट इनटू अ ह्यूज ड्रेन। यहां पर एक ऑप्शन था, रिमेंबर, यहां पर लेट अस सपोज यहां पर ऑप्शंस थे जिसको आप हटा के पानी को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं, रिमेंबर। तो बहुत अच्छी बात है, पानी को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ओके। और आप ये देखेंगे इसके नॉर्थ साइड में आपको देखने पर मिलेगा कि 8 बाथरूम्स बने हुए थे, रिमेंबर। तो इसके नॉर्थ साइड में 8 बाथरूम्स बने हुए हैं, रिमेंबर। और उसमें भी प्रॉपर ड्रेनेज के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तो आपका ग्रेट बाथ। अब आप कहेंगे सर ग्रेट बाथ इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, सही में पूल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए एनसीईआरटी तो क्या बोलता है कि ये रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होता था, बड़े वहाँ रिचुअल्स हुआ करते होंगे, सिटाडेल के अंदर मिला है। तो उन्होंने क्या बोला, ग्रेट बाथ का इस्तेमाल जो था, रिमेंबर, वो स्पेशल रिचुअल बात, कोई एक स्पेशल रिचुअल बात होती होगी, वो उसके लिए यूज करते होंगे। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए, हमको इसलिए एविडेंस ऐसा लगता है। पहली बात आप इसका स्ट्रक्चर का यूनिकनेस देखिए, क्या प्रॉपर बनाया गया, वो वाटर टाइट है, मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर ही लग रहा है ये, ओके। तो इसके स्ट्रक्चर की इतनी यूनिकनेस है, वाटर टाइट है, सीढ़ी उतरने का है, रिमेंबर,
ड्रेनेज है, वॉशरूम्स बनाए गए हैं, तो हमको लगता है कि ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसमें कुछ स्पेशल रिचुअल बात होती होगी, नॉर्मल नहीं होती होगी, रिमेंबर, ठीक है। और ये कहाँ मिला है आपको? सीटाडेल के अंदर मिला है, रिमेंबर, जो कि एलाइट क्लास थी, रिमेंबर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, विथ सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग। उसके आसपास मैंने भी आपको बताया रूम्स बने हुए हैं, नॉर्थ साइड में वॉशरूम्स बने हुए हैं, 8 वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स भी हैं। तो ये समझ में आता है कि ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही अब बनाया गया था। ओके, तो ये था आपका, दैट इज व्हाट, सीटाडेल के अंदर जो दो चीजें मिलती हैं, दैट इज वेयर हाउस एंड द ग्रेट पार्क, जो एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था लेक्चर बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। बिल्कुल एनसीईआरटी को आप सामने रख लो, रीड कर लो, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, आप कहोगे बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को बता रहे हैं, तो वही बताना होता है, याद रखिएगा। वरना तो एनसीईआरटी पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, रिमेंबर वर्ड टू वर्ड अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, तो बड़ा समझ में नहीं आता याद क्या करना है, भूलना क्या है। तो वही चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर रखे हैं, इन सबकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, याद रखिएगा। जो अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, फिर से बोलो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, कोर्स को ज्वाइन करिए। जब आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो मेरा ये मानना है आपका जो बेसिक है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। रिमेंबर, मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, और जो 12th की क्लास तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्प करेगा ही करेगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप हमको जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस कोर्सेज का हम डिटेल्स चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 के लिए इंतजार करिए, उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, और आपको पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी चीजें नेक्स्ट पार्ट्स में समझ में आएगी। थैंक यू।